सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के छोटे से सेशन में आपका स्वागत है। हमारी ओर से करंट अफेयर्स की डेली डोज आपके लिए रोज मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के करंट अफेयर्स के इस पहले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण जारी किया है? ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का ये दूसरा संस्करण जारी किया है। ये इसका उद्देश्य है साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। इन्होंने कहा है कि अपना एटीएम पिन और ऐसी बैंक डिटेल किसी को नहीं देनी चाहिए, उसके लिए आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा सवाल है करंट अफेयर्स का, किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 ठीक है मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? रूस ने भारत के वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर इसकी क्षमता है। और S-400 का नाम ट्रायम्फ भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमिल फिल्म है कुजंगल एक तमिल फिल्म है, इसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। तमिल फिल्म कुजंगल को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। ठीक है, याद रखना है, कुजंगल एक तमिल फिल्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? हॉल ऑफ फेम कौन करता है? आईसीसी का हॉल ऑफ फेम होता है। ठीक है, इसमें 106 खिलाड़ी हैं, टोटल 106 खिलाड़ी हैं। ठीक है, अभी हाल ही में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वो 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, वो 3 खिलाड़ी, पहला है महिला जयवर्धने, ये महिला नहीं है, महिला जयवर्धने इनका नाम है, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, एक है सोन पोलॉक, ये साउथ अफ्रीका के हैं। और एक है जेनेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये महिला खिलाड़ी हैं। जेनेट ब्रिटेन एक महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, महिला जयवर्धने, सोन पोलॉक और जेनेट ब्रिटेन, इनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल किया गया है। विश्व का गैर लाभकारी शहर सऊदी अरब के रियाद में बनाया जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में एक विश्व का पहला होगा ये गैर लाभकारी शहर। गैर लाभकारी का मतलब है इसमें इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगेगा, इसमें फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी। ठीक है, इसमें फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी। इसमें क्या होगा? इसमें नवाचार, रचनात्मक और उद्यमशीलता, अनुसंधान पर बल दिया जाएगा। फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, इस शहर से कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों पर विशेष बल दिया जाएगा। इनके रहने वाले, जो इसमें रहने वाले नागरिक होंगे, उनको नवाचार, रचनात्मक और उद्यमशीलता, अनुसंधान आदि पर शिक्षा दी जाएगी और उनको ये बल दिया जाएगा, इस चीज़ पर उन्हें सिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, ये भारत का पहला है, इंपोर्टेंट है। घास संरक्षण केंद्र जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के रानीखेत में बनाया गया है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र। ठीक है, घास संरक्षण केंद्र की बात करें, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है घास संरक्षण केंद्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? यह अभियान जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं हरदीप पुरी। इस 19 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, इसकी शुरुआत 19 नवंबर से होगी। उद्देश्य क्या होगा? हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा पर रोक लगाना। ठीक है, हाथ से मैला उठाने वाली जो प्रथा चल रही थी उस पर रोक लगाना है, और अब मैला मशीनों से उठाया जाएगा। ठीक है, इसमें 246 शहर ऐसे हैं जो भाग लेंगे। ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, याद रखना है, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती जागरूकता अभियान, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, हरदीप पुरी इसके मंत्री हैं। 19 नवंबर से शुरू होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा पर रोक लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन ये झांसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, 17 से 19 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है।
ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका उद्घाटन किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है। राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह ने किया है। इन्होंने ये घोषणा की है कि सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, इन्होंने राजनाथ सिंह ने इसका घोषणा की है इसकी, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, यह है पोचमपल्ली गांव की बात करें, ये तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली, काफी मशहूर रहता है पोचमपल्ली गांव, ठीक है, कई चीजों में रहता है। ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में एक, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक ये भी गांव होगा। ये यूएन विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुना गया है, यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इस गांव को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक चुना गया है पोचमपल्ली गांव को, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव, ठीक है। ये दिसंबर 2021 में इसे स्पेन, मैड्रिड इसकी राजधानी है स्पेन की, ठीक है, स्पेन मैड्रिड में इसको सम्मानित किया जाएगा पोचमपल्ली गांव को। तो पोचमपल्ली गांव तेलंगाना का है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक चुना गया है, ठीक है। और किसने चुना है, यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने चुना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। काफी इंपोर्टेंट है ये, स्टार लगा लो, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला आयोग, प्रेस आयोग कब आया था, 1954 में आया था। प्रेस की स्वतंत्रता की जागरूकता के लिए ये 16 नवंबर को ये दिवस मनाया जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता की जागरूकता के लिए, ठीक है। ये 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाएगा। आगे क्वेश्चन पर आते हैं, द्वारे राशन योजना, द्वारे राशन योजना किसने शुरू की है, घर के दरवाजे पर राशन शुरू योजना, घर के दरवाजे पर राशन योजना शुरू किसने की है, द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। ये कहां से जीतती हैं, भवानीपुर सीट से इन्होंने जीत हासिल की है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सीएम कौन, ममता बनर्जी। इनकी एक योजना है द्वारे राशन योजना। द्वारे राशन योजना का मतलब है घर के दरवाजे पर राशन पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन पहुंचाएगा, घर के दरवाजे पर राशन डीलर जो होगा वो घर के दरवाजे पर राशन पहुंचाया जाएगा। और उस परिवहन में जो खर्चा होगा उसके लिए ममता बनर्जी की सरकार ने 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है राशन डीलर को, ठीक है।